गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूनिट 4 है उसको देखेंगे हम। और यूनिट 4 में हमारे पास आज हम जो देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। इसके अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम रिड्यूस करने का इसको रिड्यूस भी करेंगे सेकंड ऑर्डर वाले टर्म्स को, और उसका एक अलग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कोई एक क्वेश्चन दिया है, क्लासिफाई द इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हम क्लासिफाई करेंगे और इसको क्लासिफाई करने के कुछ रूल्स हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो इक्वेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहां पर देखेंगे हम इसका जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है ये वास्तव में किसके बराबर होता है? ये होता है आर के बराबर। ये किसके बराबर होता है? आर का। जहां पर हम देखेंगे कि इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी के रूप में होता है, उसको हम देखेंगे। एक यहाँ पर ये जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है वो उसका वैल्यू आर के बराबर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर 2xy और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका जो वैल्यू होता है वो s के बराबर होता है। 1 माइनस वाई का स्क्वायर और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है वो t के बराबर लिखते हैं हम लोग। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को p के बराबर लिखते हैं, तो xp 3x स्क्वायर वाई। यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम q के रूप में लिखते हैं माइनस 2z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हमने यहाँ पर केवल मान को प्रतिस्थापित किया है, रखा है। इसके बदले हमने आर एस टी पी क्यू क्रमशः हमने रखा है। अब देखते हैं, कंपेयरिंग करते हैं इसको। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन का एक फार्मूला होता है वो है ए आर प्लस 2bs प्लस सी टी प्लस एक फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू का, ये इक्वल टू 0 होता है। इसके साथ हम इसका तुलना करेंगे, तो इसी के अनुरूप ये लिखा हुआ है। देखते हैं कैसे है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट है ए आर, तो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा। तो वी गेट, तो ए का जो वैल्यू है ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी प्रकार बी का जो वैल्यू होगा वो माइनस एक्स वाई के बराबर होगा, माइनस एक्स वाई का। और सी का जो वैल्यू होगा वो टी का जो फार्मूला है 1 माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर हमने ए बी और सी का एक हम लोग मान निकाल लिए, ए बी और सी का। यहाँ पर ए बी और सी का जो मान निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं। यहाँ पर कंडीशन हम ये निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसको हम एक रेडीमेड रूप से मान निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या होता है। तो देखते हैं, बी का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स वाई का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, माइनस ए इंटू सी, ए और सी का मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई, ये माइनस में हो जाएगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो। इसको सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ फिर 1 to 1 हो जाएगा और फिर 1 माइनस वाई की स्क्वायर होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा केवल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ये बचेगा। अब ये इसका बी स्क्वायर माइनस ए सी का ये मान आ गया। अब हम द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल विल बी, इसका क्या इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। इसके 3 चरण है कि कौन कौन सा हो सकता है। एक हाइपरबोलिक हो सकता है, दूसरा पैराबोलिक हो सकता है और तीसरा इलिप्टिक हो सकता है। तीनों में से कंडीशन है कि क्या क्या होगा, उस कंडीशन को देखते हैं। यदि हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक इफ बी स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन 0, इसका मान यदि बी स्क्वायर माइनस ए सी का मान यदि 0 से बड़ा आ जाए तो वो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। तो देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये ग्रेटर देन 0। अब माइनस 1 को ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये वाला कंडीशन जब आ गया, मतलब ऐसा कोई मान एक्स और वाई का आ जाए और इन दोनों को सॉल्व करने पर वो 1 से बड़ा आ जाए तो वो हाइपरबोलिक होगा। ये पहला है इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा है यदि पैराबोलिक,
यदि पैराबोलिक होगा कब होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो के बराबर हो। यहां पर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन है, ये बराबर जीरो हो जाए। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाए। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो मान आएगा वो यदि वन के बराबर हो जाए तो जो तब वो क्लासिफिकेशन उसका पैराबोलिक के रूप में होगा। थर्ड है इलिप्टिक। इलिप्टिक या दीर्घवृत्त कब होगा, जब वो बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन जीरो होगा, जीरो से छोटा होगा ये मान। तो इसको जीरो से छोटा कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो। अब इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन, वन को पक्षांतर कर दिया उधर। तो ये तीन कंडीशन है हाइपरबोलिक और पैराबोलिक और इलिप्टिक होने के लिए। इस प्रकार किसी इक्वेशन का हम क्लासिफिकेशन करते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो सेकंड ऑर्डर का टर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका। उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको उसका जो मान दिया है उसको आर एस टी पी क्यू के रूप में उसको जो है उसको फंक्शन को लिखना है। दूसरा टर्म में आपको लिखना है ये जो फार्मूला है उसका है ए आर प्लस टू बी एस प्लस सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, इसके साथ उसको कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग करने के बाद ये तीन स्थितियां होती है, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक और इलिप्टिक। इन तीनों इक्वेशन में उस मान को पुट करना है, उसके बाद एक एक इक्वेशन सब में मिलेगा। इस प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का हम लोग जब देखते हैं तो उसको हल करने का तरीका ये है। इसके बाद हम कैनोनिकल फॉर्म देखेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको, एक ऐसा होगा, इसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, उसको हम एक नए वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मैंने कंपटीशन एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लगभग 160 से अधिक वीडियो हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने डेली करंट अफेयर नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।